अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप देख रहे हैं अशरफ़ी जामे मस्जिद अशरफ नगर मुहिउद्दीनपुर, और इस मस्जिद के तमाम तर मेंबरान इस वक्त आप वीडियो में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। और इतने ज़िम्मेदारान है का मकसद ये है कि ताकि पूरी दुनिया तक मैसेज जाए और हर जगह ऐसे मेंबरान हो तो मस्जिद का काम प्रोग्रेस में रहेगा और तेज़ी के साथ वो काम बढ़ेगा। जैसे कि जिनको जो काम दिया जाता है, जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, वो काम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मेंबरान हैं। कुछ और भी हैं जो इस वक्त चले गए हैं, जिनकी तबीयत भी अलील है, वो नहीं है, फिर कभी उनसे मुलाकात करवाएंगे। अब आइए मैं एक तरफ से इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये भाई आली जनाब मोहतरम शाह आलम साहब हैं, और इनकी ज़िम्मेदारी क्या है कि लाइट वगैरह, जब भी पंखा और लाइट या इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, जब भी इनको मौका मिलता है, फ्री कोई पैसा नहीं लेते हैं। एक मेंबर की हैसियत से, एक मस्जिद के खादिम होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह अपने कीमती वक्त दे करके उस काम को अंजाम देते हैं। ये शाह आलम साहब है, ये हमारे आली जनाब मोहतरम मतबुल साहब क़िबला है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक नमाजी काम है, जो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में हिस्सा लेते हैं। हमारे ये मोहतरम शमीम साहब है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में हिस्सा लेते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ों को मस्जिद की ज़रूरत है, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। ये हमारे मस्जिद के मेंबर साहब हैं, ये मोहतरम शाम साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जिन काम को इनको दिया जाता है वो काम करते हैं। हमारे तस्लीम साहब हैं, माशाल्लाह, इनको आप देख रहे हैं, थोड़ा सा करीब लेके आ जाइए। इनको आप देख रहे हैं, हर जुमा खुदा के घर की सफाई और चटाई वगैरह, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ये सारी चीज़ें सबको लेकर के करते हैं। अब आप देखिए, ये हमारे शाहबाज भाई हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़िम्मेदार शख्स हैं, ये भी मस्जिद के मेंबर हैं। और ये सारे जितने नाम आपको हमने गिनाया, ये सारे मस्जिद के मेंबर ही आपको बता रहे हैं कि कितने ज़िम्मेदार है और कितना एक्टिव है। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि हर जगह ऐसे मेंबरान अगर हो जाए तो मस्जिद का काम आगे बढ़ता नज़र आएगा। ये हमारे उस्मान साहब हैं, जो हर जुमा जो चंदा किया जाता है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। हमारे उस्मान साहब हैं, और हमारे ये जनाब इरशाद साहब हैं, थोड़ा सा करीब ले जाइए। ये हमारे इरशाद साहब हैं, ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, ये भी मस्जिद के मेंबर हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। ये हमारे शमशेर भाई हैं, जो अभी नए मेंबर में शामिल हुए हैं, और इनका भी शौक़ बढ़ गया है कि मुझे भी अल्लाह के घर के लिए काम करना है। और हमने आज ईद की नमाज में ऐलान भी किया है कि काम करना है तो जुड़िए, इंशाअल्लाह उसका अज्र आपको रब ताला अता फरमाएगा। और बहुत हमारे भाई जितने बैठे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अज्र मिल रहा है दुनिया ही में। हमारे देखिए, ये हमारे सोहेम भाई हैं, माशाल्लाह, ये भी मस्जिद के मेंबर हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हर काम अंजाम देते हैं। लोहे के वेल्डिंग की दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ती है कुछ भी, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये सोहेम साहब है। ये हमारे मुअज़्ज़िन साहब है, जिनको हम सब मोहब्बत से फ़जीर साहब कहते हैं, और फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के घर में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब मोहतरम फ़जीर साहब क़िबला, ये भी मिंबर में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़िन साहब तो है, लेकिन मिंबर में शामिल है। और ये हमारे रफ़ीक़ साहब है, माशाल्लाह, ये भी बड़े जज्बे वाले, और तमाम तर मिंबरान के जितने नाम लिए हैं उनमें से ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बा रखते हैं और हर काम को करने के लिए आगे रहते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं आली जनाब मोहतरम रज़ाउल हक़ शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जब से इन्होंने कमान संभाला, हम सबों को लेकर के, किसी को न टूटने दिया, न किसी को मतलब तकलीफ़ होने को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मस्जिद का काम आगे बढ़ रहा है। बहुत कुछ हो रहा है इस मस्जिद में। अब आइए मैं पूछता हूँ, मैं क्या बताऊँगा, इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए मस्जिद में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हमारी फ़िक्र है, क्या क्या करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे भाई पहले शाह आलम साहब से सुनते हैं कि हमारी मस्जिद में क्या बदलाव है, और आप जब से मेंबर बने हैं तब से आपको कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जब से मैं एक गुनहगार बंदा, जब से मैं इस मस्जिद में आया हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ 5 वक्त का, मुझे बड़ी सुकून मिलती है। और मुझे ये लगता है कि मैं अल्लाह के घर का नौकर हूँ, एक खादिम हूँ, अल्लाह के घर के इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए
यहाँ की साफ़ सफाई, उसके लाइट की काम, सारा काम मैं देखता हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए हमसे बस। क्या बात है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मस्जिद के जितने लाइट का काम है सारे काम को मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गवाह हूँ, ये तमाम तर मेंबरान भी गवाह है कि हर काम ये देख रहे हैं। मैंने देखा है इनको कि इतनी गर्मी में भी मस्जिद का अगर पंखा ख़राब हो जाता है तो छत की तपिश वो नहीं देखते, वो ये सोचते हैं कि मुक़्तदियों को परेशानी ना हो। वो उन धूप में अपने चेहरे को, जिस्म को पसीने से भिगा कर भी उस पंखे को ठीक कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके रोज़ी में बरकत अता फरमाए। ये हमारे चाचा सईदुर रहमान साहब है, ये भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मेंबर हैं। आइए हमारे भाई मतीउल साहब से माइक देते हैं और उनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ के इंतज़ामात और यहाँ के लोगों की मोहब्बत और ये मेंबरान जो काम कर रहे हैं, आप जुड़े हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले कहीं भी नमाज़ पढ़ता था किसी भी जगह में, लेकिन ये अशरफी नगर में जब से मैंने यहाँ पे आकर के रहने लगा और इस मस्जिद में सबसे पहले तो मैं अपने इमाम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आज तक जब भी नमाज़ पढ़ा तो सिर्फ मस्जिद से सिर्फ लोग जानते थे कि सिर्फ मस्जिद पढ़ना और नमाज़ पढ़ना और चले जाना। लेकिन इस मस्जिद से जुड़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि मतलब जो एक इस्लामी तरीके से जो एक मस्जिद के मेंबर्स को जो मतलब करना चाहिए वो सारा चीज़ तरीका हमने अपने इमाम साहब से सीखा और इस जगह इन लोगों के साथ रहते हुए हमने इतना इस मस्जिद से दिल लगाया और इतनी सुकून हो रही है इस जगह नमाज़ पढ़ के और मस्जिद का काम बढ़ चढ़ के करने में कि इससे ज़्यादा सुकून आज तक हमको कहीं नहीं मिला। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात। मोहतरम मतीउर रहमान साहब, मतीउल करके कहते हैं लेकिन असल नाम मतीउर रहमान साहब है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। बस दीन सीखिए और सिखाइए, बस यही हमारा मकसद है। आइए भाई शमीन साहब क़िबला, आप ये बताइए, आप जो जुमा में चटाई वगैरह बिछाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, आज मैंने आपको देखा बाहर झाड़ू लगा रहे थे, पानी मार रहे थे खुदा के घर के आगे माशाअल्लाह। और जब से ये बता रहे थे कि जब से ये काम कर रहे हैं तो इनकी रोज़ी रोटी में बरकतें भी हो रही हैं और कम ही अगर रिस्क हो रहा है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला इनको सब्र दे देता है। ये मस्जिद के मेंबर होने का फ़ायदा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे शाम चचा से पूछते हैं, ये बहुत मेहनती शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वक्त देते हैं, अब मस्जिद में मेंबर में है, अल्लाह इनको सलामत रखे। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि आप जब से जुड़े हैं आप क्या क्या सीखे, आपको क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आई है? इंशाअल्लाह इस मस्जिद में आने के बाद हमने यहाँ नमाज पढ़ना भी सीखा। क्या बात। और सीखने के बाद हमारे इमाम साहब जो हैं फजर के टाइम में नमाज के बारे में सिखाते हैं और हम लोग सीखते हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं जो है इस मस्जिद के देख रेख के लिए भी मेंबर हूँ, इस मस्जिद का मेंबर हूँ, साथ साथ पंचायत का भी मेंबर हूँ। इसलिए मस्जिद में कोई भी परेशानी आने से मैं इसका साथ देता हूँ इंशाअल्लाह, बल्कि साथ देता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मोहतरम भाई तस्लीम साहब से पूछते हैं कि आप जब से जुड़े हैं और आपकी मेहनत, अभी ईद की नमाज़ पढ़ के मुसल्ले बिछे हुए हैं, लेकिन इनका दर्द देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं फजर के बाद उठा लेना है सब मिल करके। तो आइए इनसे पूछते हैं कि मस्जिद की साफ़ सफाई करके आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगता है। हमें कुछ नहीं आता था, आते थे जाते थे, बस उठ बैठ करके चले जाते थे। हमारे इमाम साहब का एहसान है, उसका शुक्रगुजार है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह और सना सुहाने का भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था हमें, लेकिन हमें सुबह फजर के टाइम सब कुछ सिखाया गया और मस्जिद का साफ़ सफाई के लिए हमने जिम्मेवारी लिया। बहुत अच्छा सुकून मिलता है और इस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस लायक चुना गया। अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा सुकून मिलता है माशाल्लाह। थोड़ा हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा ये बोल दीजिए कि बच्चों के पढ़ाई के लिए भी हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं बच्चों की पढ़ाई को भी अच्छा तालीम मिले। ये जो खुशी की बात है कि हमारे बस्ती का भी नाम हो, हमारे मस्जिद का भी नाम हो। यही हमारे लिए है, ये इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगा। हम सभी इस्लामी भाई के लिए आप सभी से दुआ है कि हमारी तरह सब जुड़े रहे बेशक और हमारे लिए दुआ करें। बच्चों के तालीम की बात आई, थोड़ी सी मैं आपको कह दूं कि बच्चे की फ़िक्र हमें बहुत है। आज हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, कोई सिगरेट फूंक रहा है, तो छोटा छोटा बच्चा खैनी खा रहा है।
तो हम उसे तालीम देंगे जिसको खाने से पहले दुआ याद नहीं है, खाना खाने की बाद की दुआ याद नहीं है, कैसे उठना कैसे बैठना है। तो ये सारे तरीक़े इस मस्जिद में मकतब की शक्ल में 2 घंटा 6 से 8 सिखाया जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि फ़िक्र रखेंगे तो इंशाअल्लाह काम होता चला जाएगा। आइए भाई शाहबाज साहब, आप ये बताइए, आप भी बहुत दिन से जुड़े और मिंबर की शक्ल में आप हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या क्या सीखा वो भी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। हमको तो कुछ नहीं आता था, समझे हैं। हमारे इमाम साहब जो है हमको सुबह सुबह हर चीज़, हर नियत वियत और सूरा उरा सब सिखाया जा रहा है, ठीक है। और सुबह हर दिन बैठते हैं इमाम के साथ पीछे में, और डेली जो है हमको सिखाया जाता है। कुछ नहीं आ रहा था। माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए हमारे ये शाबाश भाई, हमारे उस्मान भाई, चंदा करना एक बहुत मुश्किल काम है। चंदा करना एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत शर्मिंदा वाला काम है। लोग क्या कहेगा, अरे मांगता ही है, खाली ये मांगता ही है और कोई काम नहीं बचा है। लेकिन वो काम ये कर रहे हैं। हर जुमा को सलाम फेरने के बाद टोपी ले ली, अब सबके आगे से गुजरना, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका डर नहीं है, इसलिए कि इनको अल्लाह को राज़ी करना है। तो मैं इनसे पूछूंगा, जो आप ये चंदा करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, किस लिए करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम चंदा करते हैं इस सुकून की मस्जिद के लिए, अल्लाह के राजी रजा के लिए कि अल्लाह खुश है, आज सबको सलामत रखे। और जो मस्जिद का जो चंदा करते हैं सबके लिए कामकाज हो, मस्जिद का जो ऊपर में मेरा जो 2 तल्ला है उसको कामयाब करने के लिए सबसे अब बढ़ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये करने पर हमको बहुत सुकून मिलता है। और जो फजर के नमाज के बाद जो बैठते हैं, जो नहीं जानते हैं, मिर्ज़ा मौलाना हमको अपना इमाम बैठ के समझाता है, उससे हम सीखते हैं, उससे तालीम हम दीन या तालीम हासिल करते हैं, इससे हमको सुकून मिलता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए चचा हमारे इरशाद साहब से पूछिए कि इनको कैसा लगता है, ज़रा बताइए कि आप भी बहुत दर्द रखते हैं माशाल्लाह। जब से इस कमेटी से जुड़े हैं, आप ये बताइए कैसा ये इन लोगों के बारे में बता दीजिए, ये लोग कैसा काम कर रहे हैं? काम बहुत बढ़िया होता है मस्जिद के लिए बहुत बढ़िया काम होता है। हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं। हमको नमाज पढ़ने भी नहीं आता था, जब से मस्जिद पकड़े हैं इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ रहे हैं, बच्चा लोग का तालीम भी हो रहा है माशाल्लाह। और मस्जिद का काम बाकी है, तो चंदा वंदा हम लोग भी कर रहे हैं, उसका काम को आगे बढ़ाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हमारे भाई, आप अभी नया मेंबर में जुड़े हैं, आप ये बताइए कि आप जुड़े हैं तो किस लिए जुड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। माशाल्लाह, चलिए अल्लाह इनको सलामत रखे। आइए भाई सोहेम साहब से पूछता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है भैया, जब से जुड़े हैं और जब से आपने नमाज़ पकड़ा है, तब से मैंने सुना है आप एक टाइम की भी नमाज क़ज़ा नहीं किए, अगर क़ज़ा हुई तो फ़ौरन अदा किए, और मैंने इतना भी सुना है कि आपको सीखने का बहुत शौक़ है। अब ये बताइए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं जब से नमाज पकड़े? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमने जब से नमाज पकड़े हैं, नमाज सीखने का भी यहाँ इमाम साहब मौका देते हैं और सिखाते भी हैं। और जब से हम नमाज पकड़े, एक वक्त का अगर नमाज कजा हो जाता है तो हमारे अंदर में बेचैनी सा हो जाता है, पैदा हो जाता है कि हम कब पढ़ेंगे नमाज, कब पढ़ेंगे, कब अदा करेंगे। अदा कर लेते तो हमको सुकून मिल जाता है। और कहने का ये मतलब है कि हमारे जितने भी भाई हैं सब नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के देखिए क्या सुकून मिलता है। नमाज में वो ठंडक है, नमाज पढ़ने से बहुत राहत मिलता है, कामों काज में बड़ा बरकत होता है, रोजी रोजगार में बरकत होता है। हम सोचते हैं कभी कभी काम धंधा नहीं रहता, अल्लाह से दुआ करते हैं, देखते हैं कि मेरा फ़ौरन काम आ जाता है। क्या बात है, हाँ ये हम मानते हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, जब से करीब 15-16 साल से लगभग जो है तो हम लगातार एकदम बिला नागा, हाँ कंटिन्यू माशाअल्लाह 15-16 साल से अजान दे रहे हैं बिला नागा और फी सबीलिल्लाह। बताइए आप, एक भी रुपए नहीं, कमेटी वाले 1 रुपए नहीं देते, ना ये लेते हैं, देना चाहते हैं कमेटी वाले लेकिन ये लेते नहीं है। आइए, तो अच्छा जब से ये सीखने सिखाने का जो सिस्टम है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल फायदा हुआ है। ये जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? जारी रखना चाहिए। ये काम बहुत बढ़िया है माशाअल्लाह। हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास काम है। हाँ चलिए भाई रफ़ीक साहब आप बताइए, बहुत जज्बा रखते हैं माशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ने से ये होता है कि दिल में सुकून मिलती है। जी
दिल में सुकून मिलती है। जी। और जो प्लम्बर का जो काम है आपके जिम्मे तो दिया जाता है, आपको बोझ तो नहीं लगता है? ना जैसे शालम भाई करते हैं फ्री ऑन कोर्स, हमारे काम करने से क्या होता है कि दिल में सुकून मिलता है, क्या बोलता है, रिस्क में बरकत भी होती है। मस्जिद का भी काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है मदरसा वदरसा में काम मिला तो फ्री में करना। क्या बात है, जब से हम नमाज चालू किए हैं फील ये होता है कि हमको अच्छा लगता है और थोड़ा गुनाह से मेरा बदलाव होता है कि जो गुनाह से डर लगता है, किसी का बेईमानी नहीं कर ले, 2 रुपये का जगह में 4 रुपये में मांग ले, इसलिए हम डायरेक्ट जैसे कि आप नमाज पढ़ते हैं जी, लेकिन कभी कदम आपके गुनाहों की तरफ जाता है तो क्या कदम रुकता है आपके गुनाह करने से? किस लिए? इसलिए गुनाह ना हो जाए। मस्जिद से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं और अल्लाह देख रहा है, नमाज हमें गुनाहों से बचाती है। माशाल्लाह। चलिए अब हमारे सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि जब से आप बने हैं क्या सब लोगों का आपको सपोर्ट मिल पा रहा है, या फिर हमने जितनी बातें कही कि सब साथ दे रहे हैं, क्या फिर मैंने गलत तो नहीं कहा? अगर साथ दे रहे हैं तो आप वो भी सच बताइए ताकि हर जगह मेंबरान सेक्रेटरी का साथ दे, सेक्रेटरी मेंबरान का साथ दे, यानी आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया तो काम और फैलता चला जाता है, काम और होता है। तो ऐसे ही मैं सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि जब से आपको बनाया गया है, आप तो अकेले नहीं बने हैं, आपको बनाया गया है, जब बनाया गया है तो बैकग्राउंड में मेंबरान आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, आप रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कहने का मतलब ये है कि ये जब मस्जिद बना था यहाँ पे बहुत जहालत था इस बस्ती में, और रहा सवाल कि इस बस्ती का नाम भी अलग था कुछ जी, इसको हम लोग पथार बस्ती के नाम से जानते थे पहले जी। लेकिन जब से ये मस्जिद कायम हुआ यहाँ पे, और इमाम साहब के जो वालिद साहब हैं, ये बहुत मेहनत किए इस मस्जिद के लिए, इस गांव के लिए, इस बस्ती के लिए, उसके वजह से ये मस्जिद यहाँ तक पहुँचा है। और जहाँ तक रहा सवाल कि पहले वाला जो भी कमेटी था बहुत मेहनत किया, वो भी यहाँ तक हम लोगों को दिया। बेशक हम लोग 8-10 महीने से इस मस्जिद को जो भी अल्लाह करम है हम लोग चला रहे हैं। अब रहा सवाल के कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन हम लोगों के साथ में है, जो भी मेंबरान हम लोग के साथ में है, जो उस टाइम कमेटी गठित हुआ था, बिल्कुल सब अल्लाह करम है कि सब दिल से साथ दे रहा है हम लोगों का, और हम लोग बहुत जोश से काम भी कर रहे हैं और हर कोई दिल से साथ दे रहा है मस्जिद को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। और तालीम के ऊपर भी सबका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि भाई हम कुछ सीखें। बिल्कुल अल्लाह करम है कि सब सीख भी रहा है। अब रहा सवाल कि हम लोग की मस्जिद में 2 चीज़ हम लोग अलग से चीज़ किए हैं कायम। एक जुमेरात का मतलब दुरूद का महफिल सजता है गौस पाक के नाम से जी, और महीने के लास्ट में हम लोग एक मिलाद रखते हैं, मतलब मस्जिद के मेंबरान के लिए जी, और गांव वाले के लिए के लिए कि मतलब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी पता चलता है जी। और अल्लाह करम है कि हम लोग अब तक हर चीज़ को अच्छा से बेहतर करते हुए जा रहे हैं। रहा सवाल कि कुछ ना कुछ तो तकलीफ होता ही है सबको जी, तो ये तकलीफ का सामना हम लोग सबको करना पड़ेगा बेशक, और कर भी रहे हैं। और दूसरा कैसा है कि हर कोई आज के डेट में ये सोचता है कि भाई हम अपने बच्चों को अलग पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल, इससे अभी कुछ भी नहीं कोई पढ़ा पाता है और हर कोई मतलब दुनियावी तालीम के पीछे ज़्यादा भागता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोगों के कमेटी की तरफ से सब ये सोच रहा है कि भाई जो बच्चा बेसिक जो मतलब उसको इल्म तालीम मिलना चाहिए वो अपना दीन का मिलना चाहिए पहला, क्योंकि अगर दीन उसके अंदर होगा तो अल्लाह करम है कि वो हर चीज़ पूरा करेगा, अपने मतलब अपने हर चीज़ दुनियादारी को भी समझेगा, अपने माँ बाप को भी समझेगा, अपने मतलब जिम्मेदारी को भी समझेगा। तो इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि सब मिल के मेंबरान लोग और जो भी कमेटी में है जी, कि भाई गांव का जो भी बस्ती का जो बच्चा है 5 साल से लेकर 12 साल तक वो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में आए, और हर गार्जियन को ये फिक्र होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम दे, दीन का तालीम दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई आप मस्जिद में कंटिन्यू पढ़ाइए, जब वो बच्चा सब कुछ सीख जाता है, नमाज का तरीका, बात करने का तरीका, सलाम करने का तरीका, सुन्नत किस तरह से, किस चीज़ का नाम सुन्नत है, क्या फ़र्ज है, क्या वाजिब है, क्या नफल है, ये सब चीज़ अगर सीखता है वो तो अपने घर को भी जाके सिखाता है वो। बिल्कुल। अभी हम लोगों को बस्ती के अंदर ठीक से नमाज किसी को पढ़ने नहीं आता था, लेकिन अल्लाह करम है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखे नमाज पढ़ने के लिए भी। बिल्कुल। किसी को आयत भी पढ़ने नहीं आता था, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, किसी को नियत भी नहीं आता था, ठीक से किसी को कलमा तक पढ़ने नहीं आता था, लेकिन अल्लाह करम है कि हर कोई सीख रहा है। बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह उसी के साथ देता है जो आगे बढ़ता है।
तो हम लोग अभी समझिए कि सब नौजवान लोग ही जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और पीछे वाले भी कमेटी बहुत अच्छा से काम किया, जो कि यहाँ तक मस्जिद को हम लोग को हाथ में दिया। बिल्कुल। और बस्ती वाला भी बहुत सपोर्ट कर रहा है कि भाई हर कोई, पहले इमाम साहब का जो तनख्वाह था बहुत मुश्किल से आता था, अभी अल्लाह का करम है कि हर महीने कम से कम 30,000 40,000 का हम लोग का कलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। और हर महीने कम से कम 25-30,000 का एक्स्ट्रा काम होता है मस्जिद के अंदर। बिल्कुल। जो भी हम लोग सोचते हैं हर कोई दिल से पूरा करवाता है, चाहे वो मेहनत से हो, चाहे वो पैसा से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, और सबको एक फिक्र है कि भाई हम आगे बढ़ेंगे, मस्जिद को लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये हम लोग का एक मतलब है, और सबसे गुजारिश है कि सब दुआ करें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इमाम साहब का सबसे ज़्यादा मतलब सहयोग है, इनके अब्बा का भी बहुत ज़्यादा मतलब मस्जिद के अंदर मतलब सहयोग रहा है। और अल्लाह ताला उनको अच्छा से रखें, सेहत उनकी तंदुरुस्ती रखें, यही कहना है। और कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस तालीम के ऊपर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नमाज पढ़ना एक अलग चीज़ है, नमाज को सही से पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अल्लाह कौन है, उसका रसूल कौन है, हम किसको मानते हैं, या इस्लाम क्या चीज़ है, दीन किस चीज़ का नाम है, इस्लाम में कितना अरकान है, ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, और अल्लाह करम है सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोगों का हर दिन फजर के टाइम नमाज पढ़ने के बाद हम लोग सीखने सिखाने का काम भी चलता है, जिसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अवाम से गुजारिश है कि हम लोगों के लिए दुआ करें कि हम लोग इससे ज़्यादा और भी मतलब बिल्कुल करके दिखाएं मस्जिद के लिए। माशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। आइए, जो फजर के बाद जो सिखाया जाता है उसका रिजल्ट आपको देता हूँ। फजर के बाद जो सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और मुक्तदी चले गए सुनते सुनते, नहीं, उसको रिपीट किया जाता है और उससे पूछा जाता है। तो हमारे शाहबाज भाई से पूछते हैं कि आप ये बताइए, शाहबाज भाई थोड़ा करीब आ जाइए, नमाज में कितने शराइत हैं? 6। देखिए, नमाज में 6 शराइत है, वरना तकारीर में क्या होती है, जो तकरीर होती है कि नमाज में 6 शराइत है, अब बोल दिए, अब निकल गए, तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा, अब लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन जो फजर के बाद का जो जहन है ना, वो एकदम बहुत अट्रैक्शन होता है, उस वक़्त की पढ़ाई लोगों के जहन में बैठती है। अब ये मैं सिर्फ एक ही मरतबा पढ़ा हूँ, ये याद कर लिए हैं कि 6 है। अब इनको मैं पूछूंगा तो ये बता देंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अब इजाज़त दे दीजिए। तमाम वहाँ से दिखा दीजिए, हमारे सईदुल चचा से, शाह आलम भाई से, मोतियुर रहमान साहब से, और शमीम साहब, शाम साहब, तस्लीम साहब, शाहबाज साहब, उस्मान साहब, इरशाद साहब, हमारे शमशीर साहब, सोहेम साहब, फजीर साहब, और हमारे रफ़ीक साहब, रज़ाउल हक़ शेख साहब, और शफ़ी बाबू, ये भी बड़ा मेहनती है, हर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखा दीजिए। और इस वक्त ठीक है।